शफीकुर रहमान बर्क हैं क्या? बर्क साहब विवादित बयानों के भीष्म पितामह हैं। जब महिलाओं की सुरक्षा की बात होती है, महिलाओं की शिक्षा की बात होती है, तो भी आप देखे होंगे संसद में बयान देते हैं, इससे महिलाओं में आवारगी बढ़ जाएगी। जो घटना हुई है उसमें पुलिस ने संज्ञान लिया, एफआईआर दर्ज हुई, गिरफ्तारी हुई। काउंसलिंग की भी आवश्यकता है, क्योंकि ऐसे विचारधारा को बदलने की आवश्यकता है जो इस देश में रहते हैं लेकिन इस देश को नहीं मानते। और जो लोग नारे दे रहे हैं, जो लोग इस तरह के अराजकता फैला रहे हैं, आपके चैनल पे ही बताना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से उत्तर प्रदेश में आई है, सीए एनआरसी पे भी पूरे देश में बवाल होगा, उत्तर प्रदेश में कोई बवाल नहीं हुआ। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। इजराइल और हमास के बीच जंग लगातार तेज हो रही है। आतंकी संगठन हमास इजराइल पर लगातार रॉकेट दाग रहा है, लेकिन इजराइल भी जवाबी कार्रवाई कर रहा है। और इन सब के बीच भारत में एक अलग राजनीति इस पूरे मामले को देखने को मिल रही है। दरअसल आपको ये बता दें कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में कुछ लोगों ने नारे लगाए हैं हमास के समर्थन में, फिलिस्तीन के समर्थन में नारेबाजी की है। और इस पूरे मामले को लेकर यूपी में खास तौर पर बवाल हो रहा है। समाजवादी पार्टी के नेता शफीकुर रहमान बर्क का एक बेहद विवादित बयान, उनकी तरफ से ये कहा गया है कि ये तो एक मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, तो ऐसे में वहां पर ये हो सकता है। इस पूरे मामले पर विस्तार से बातचीत करेंगे बीजेपी के प्रवक्ता एसएन सिंह जी मेरे साथ हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जिस तरीके से आप यूपी से आते हैं और यूपी में एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो अपने एक्शन के लिए जाने जाते हैं, लेकिन इन सब के बीच शफीकुर रहमान जैसे नेता ये कहते हैं कि अगर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में फिलिस्तीन और हमास के समर्थन में नारेबाजी हो रही है तो उसमें गलत क्या है? वो तो मुस्लिम यूनिवर्सिटी है। क्या कहेंगे आप? देखिए, पहले तो आप जानिए कि शफीकुर रहमान बर्क हैं क्या? बर्क साहब विवादित बयानों के भीष्म पितामह हैं। जब महिलाओं की सुरक्षा की बात होती है, महिलाओं की शिक्षा की बात होती है, तो भी आप देखे होंगे संसद में बयान देते हैं, इससे महिलाओं में आवारगी बढ़ जाएगी। धर्म की बात होती है तो भी ऐसे बयानों को देकर वो ध्यान आकर्षण का कार्य करते हैं। इस नाते ऐसा बयान दिए हैं। नहीं तो सब लोग जानते हैं कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय एमयू वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और आज से नहीं है। इसको लेकर एक बार केंद्र की सरकार ने एक योजना के तहत एक अध्यादेश ले आकर और उसको अल्पसंख्यक विश्वविद्यालय करने का कार्य किया था। चूँकि सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय लेते हुए 51 या 52 में उन्होंने कहा कि नहीं, ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। और आज से नहीं, जब एएमयू नाम नहीं था 1920 में, उसके पहले से ही ये जो विश्वविद्यालय है वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। बाद में हाई कोर्ट भी उस बात को कहता है। हाई कोर्ट लोग जाते हैं तो इलाहाबाद हाई कोर्ट डिसीजन देता है कि नहीं, ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। तो ये बात तो क्लियर हो जाती है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी और इसमें सभी लोग पढ़ सकते हैं। अब आई एक विचारधारा की कि बार बार इस विश्वविद्यालय से ऐसी बातें क्यों हो जाती हैं, क्योंकि कुछ खास लोग ऐसे हैं जो कुछ लड़कों को कुछ ऐसे विचारधारा को हवा देते हैं कि मेरा वाला कुछ भी करे वो सही है। लेकिन मैं आपके जिम्मेदार चैनल पर बड़ी जिम्मेदारी से एक बात कहूँगा कि नहीं, ऐसा नहीं है। अगर कोई गलत कार्य करता है, वो किसी का भी हो, गलत है। क्योंकि अगर धर्म को लेकर आप देखेंगे इस तरह से अगर होगा तो पूरी पूरी दुनिया में अपराध का कोई धर्म नहीं है। श्रीलंका के जो अपराधी थे वो किसी और धर्म थे, खालिस्तानी जो अपराधी हों किसी और धर्म के हैं, और पाकिस्तान में जो अपराधी हों किसी और धर्म के, और भी बहुत सारे देशों में अलग अलग धर्म के अपराधियों का कोई धर्म नहीं, कोई जात नहीं, कोई वर्ण नहीं, कोई मजहब नहीं। इसलिए अपराधियों के साथ नहीं खड़ा होना चाहिए। चूँकि कभी समाजवादी पार्टी को ऐसा लगता है कि मुस्लिम वोट हमारे साथ आ जाएगा। मुस्लिम क्या भारत के नहीं है? क्या समाजवादी पार्टी के लोग यही मान रहे हैं ना कि हम भारत के विरोध में बोल देंगे तो मुस्लिम वोट हमारे पास आ जाएगा? क्यों आ जाएगा, ये भी तो सवाल है। क्योंकि जो भारत का है वो भारत के विरोध में क्यों जाएगा? अब बात आती है कि आप उसके फेवर में क्यों बोलते हैं, बच्चे क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये बताया जाता है, समझाया जाता है कि नहीं, मुसलमानों पे अत्याचार हो रहा है। मुसलमानों पे अत्याचार नहीं हो रहा है, एक आतंकवादी संगठन पे कार्रवाई हो रही है। वो आतंकवादी संगठन जो निर्लज्जता की सारी सीमा को पार करके महिलाओं के साथ, छोटे छोटे बच्चों के साथ जो दुराचार करता है, उसके ऊपर कार्रवाई हो रही है। आप देखिए, इजराइल ने कभी ऐसा कोई कार्य नहीं किया। अगर दो देशों के बीच में कोई विवाद है तो बहुत सारे देशों के को मध्यस्थ बनाइए,
बहुत सारे देशों का समूह ले आइए। लेकिन सर यहाँ पर एक और सवाल है। सवाल ये है कि जिस तरीके से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक शिक्षण संस्थान है और उसमें तमाम ऐसी घटनाएं सामने आती हैं, फिर चाहे वो एएमयू में अब नारेबाजी हो हमास के समर्थन में, या इससे पहले जिन्ना की तस्वीर हो, या फिर भारत के नक्शे के टुकड़े करने की बात हो, ये तमाम चीजें जो देखने को मिलती हैं। और आप जानते हैं कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, चूंकि आप बीजेपी के प्रवक्ता हैं, इसलिए मेरा सवाल ये है, तो क्या एक्शन और कड़ा नहीं होना चाहिए? जिस तरीके से ये घटनाएं बढ़ रही हैं, तो एक शिक्षण संस्थान को क्या शिक्षण संस्थान के रूप में एक तवज्जो उसे मिलनी चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। देखिए, इसके पहले भी जो भी घटनाएं हुई थी, पूज्य योगी आदित्यनाथ जी ने कड़ी कार्रवाई किया था। पहले भी बहुत सारे लोगों पे एफआईआर हुआ, उन पे कार्रवाई हुई। जो झंडे लगाए थे, जो पोस्टर लगाए थे विरोधी देशों की और जो नारेबाजी किए थे, उनके ऊपर भी कार्रवाई हुई। इस बार भी जो घटना हुई है उसमें पुलिस ने संज्ञान लिया, एफआईआर दर्ज हुई, गिरफ्तारी हुई। काउंसलिंग की भी आवश्यकता है, क्योंकि ऐसे विचारधारा को बदलने की आवश्यकता है जो इस देश में रहते हैं लेकिन इस देश को नहीं मानते। अगर आपने इस देश को पूर्णता से अपनाया तो संपूर्णता से इस देश को आपको अपनाना होगा, संपूर्णता में रहना होगा, आधा अधूरे मन से नहीं रहना होगा। कि अगर कभी खेल भी होता है भारत और पाकिस्तान से और पाकिस्तान जीत जाए तो आप पाकिस्तान के झंडे फहराएं, पाकिस्तान के झंडे, आपका ये प्रेम ठीक नहीं है। कि अगर भारत के खिलाफ कोई खड़ा है और वो आपके धर्म का है, आपके जाति का, आपके मजहब का है, तो आप उसके नहीं, आप संपूर्णता में भारत को अपनाएं, संपूर्णता से भारत को अपनाना चाहिए। आप देखिए, पूज्य योगी आदित्यनाथ जी एक छोटी सी कार्रवाई करते हैं लाउड स्पीकर हटाने का, बिना भेदभाव के लाउड स्पीकर हटाते हैं। सबसे पहले जिस पीठ के पीठाधीश्वर है गोरखनाथ मंदिर, वहाँ का लाउड स्पीकर हटाया जाता है, फिर किसी का हटाए। इसी नाते उत्तर प्रदेश में जितने मुस्लिम भाई हैं, किसी भी जाति धर्म के लोग हैं, वो किसको अपना रहे हैं? बीजेपी को अपना रहे हैं, पूज्य योगी आदित्यनाथ जी को अपना रहे हैं। जब हम एक हाथ में लैपटॉप, एक हाथ में कुरान की बात किए, मदरसे सर्वे की बात किए, तो कौन लोग विरोध किए? एक विचारधारा। इसी विचारधारा पे कुठाराघात करके उसको बदलने की आवश्यकता है। जब तक वो बदलाव नहीं होगा तो वो यूनिवर्सिटी के बच्चे तो अभी कम उम्र के बच्चे हैं, उनमें विचारधारा कौन ले आ रहा है? आज आप देखे होंगे कि समाजवादी पार्टी के एक पूर्व विधायक का बयान आता है, वो कहते हैं कि हम फिलिस्तीन का साथ देंगे। क्यों देंगे? ये पूछा जाना चाहिए कि हमास जो एक आतंकवादी संगठन है उसका साथ क्यों देंगे? और जो एएमयू में जो चीज़ें होती हैं वो इसी नाते होती हैं कि वो मानसिकता जो जहर घोला जाता है, जबकि ये मान के चलना चाहिए कि वर्तमान में देश संविधान से चल रहा है और संविधान में सबको समान अधिकार दिया है। आपने योगी आदित्यनाथ की बात की, सवाल ये भी है कि एक तरफ सीएम योगी है, जो कि आपने लाउड स्पीकर का जिक्र किया कि सबसे पहले मंदिर से लाउड स्पीकर हटता है, उसके बाद मस्जिद से हटता है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि ये अल्पसंख्यकों के साथ अन्याय हो रहा है, ये आरोप भी विपक्ष लगाता है। तो आपको क्या लगता है, ये सब कुछ वोट बैंक की राजनीति के लिए विपक्ष करता है? देखिए, निश्चित तौर पे जब उत्तर प्रदेश में 2014 के बाद जो वहाँ की क्षेत्रीय पार्टियां थी वो लगातार हार रही हैं। केवल समाजवादी पार्टी 17 चुनाव हार चुकी है, उनके जमीन नहीं बचे। रामपुर और आजमगढ़ जो किला कहा जाता था वो ढह गया। जब सहारनपुर, बुलंदशहर, बदायूं, बरेली, बहुत सारे ऐसे जगह जहां हमारे मुस्लिम भाई ज़्यादा थे, उनका मत जब भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाता है, जब 3 तलाक जैसा कानून आता है तो घबरा जाते हैं। उनको लगता है कि हम जो तुष्टीकरण की राजनीति करते थे इस पर भी प्रहार हो गया, तो अब वो इस तरह के राग को अलापते हैं, ऐसी झूठी बात करते हैं। लेकिन अगर मुस्लिम भाइयों को हमारे पे विश्वास नहीं होता तो आपके चैनल पे दिखा गया था 2014 में भी मुस्लिम भाई बहनों का वोट भारतीय जनता पार्टी को पड़ा, 17, 19, 22 में भी पड़ा और आगे भी पड़ेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कहती नहीं है, करके दिखाती है। कोई जाति और धर्म नहीं होता है, गरीबी भी एक जाति होती है। गरीब को आवास चाहिए, बिजली चाहिए, पानी चाहिए, सड़क चाहिए, सुरक्षा चाहिए, शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए। तो बिजली, पानी, सड़क, सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य की योजनाओं को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने एक नया वर्ग खड़ा किया, जिसको आप लोग लाभार्थी वर्ग कहते हैं। आज स्वास्थ्य लाभ जो 5 लाख रुपए मुफ्त में दवा का है, वो सबसे ज़्यादा हमारी मुस्लिम भाई बहनों को मिला। आवास का सबसे ज़्यादा लाभ उनको मिला, इज्जत घर का सबसे ज़्यादा लाभ उनको मिला। तो मुझे लगता है कि ये सब जब जाति धर्म का बंधन जब टूट गया तो इन लोगों को लगा कि किस तरह से हम अराजकता फैलाएं, क्योंकि ये लोग सत्ता के लोभी लोग हैं। और इन्होंने कहा कि हम तो एक परिवार पीडीए बनाएं। वो पीडीए क्या है भैया? परिवार के लिए डेवलपमेंट अथॉरिटी। पीडीए मतलब
परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी, परिवार के 28 लोग, मंत्री, कोई उप मुख्यमंत्री, कोई संतरी, कोई विधायक, कोई सांसद, ये पूरे परिवार के लिए ही कार्य करना ही पीडीए का कार्य है, जो समाजवादी पार्टी का परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है। तो जनता सब जानती है, और जनता जानती नहीं है, जनता जवाब दे रही है। भाई 17 में इनको बदल दिया, क्योंकि जनता ने देखा कि भाई ऐसी सरकार थी जहाँ 700 दंगे होते हैं, और दंगे के आग में क्या बुलंदशहर नहीं जला, मेरठ नहीं जला, मुजफ्फरनगर नहीं जला। तो जब कानपुर में दंगा होता है तो वहाँ जो दुकानें बंद होती हैं, हिंदुओं की बंद होंगी, मुस्लिम की भी बंद होंगी, वो दुकानदार हैं, हिंदू मुस्लिम थोड़े ना है। तो ऐसे लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को अपनाया, राष्ट्रवाद को अपनाया, विकासवाद को अपनाया। और जो लोग नारे दे रहे हैं, जो लोग इस तरह के अराजकता फैला रहे हैं, आपके चैनल पे ही बताना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से उत्तर प्रदेश में आई है, सीए एनआरसी पे भी पूरे देश में बवाल होगा, उत्तर प्रदेश में कोई बवाल नहीं हुआ। हो सकता है कि 1 मिनट, 2 मिनट, 10 सेकेंड, 2-4 घंटे के लिए आप बवाल मचा लें, लेकिन बाबा जी का जो बुलडोजर है वो बहुत सारे बवाल को ठीक कर दिया है, और आगे भी अगर कोई बवाल मचाएगा तो निश्चित तौर पे उसका फल पाएगा। तो इस पूरे मामले को लेकर आपने बीजेपी प्रवक्ता एसएन सिंह जी को सुना। उनका ये कहना है कि जिस तरीके से यूपी में बाबा का बुलडोजर चल रहा है, कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी में भी खौफ है, और जिस तरीके से समाजवादी पार्टी का गढ़, चाहे फिर वो रामपुर हो, चाहे फिर वो दूसरे इलाके हों, वो ढह रहा है, क्योंकि बीजेपी ने जिस तरीके से कार्य किया है उससे कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी घबराई हुई है, और यही वजह है कि इस तरह की बयानबाजी जो है वो चरम पर है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।